सुख दुख, उन्नति अवनति, शांति अशांति, सकारात्मक या नकारात्मक विचार वो ऊर्जाएं हैं जो हमारे विचारों से उत्पन्न होती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम आत्म साक्षात्कार, सूक्ष्म आत्मनिरीक्षण से यह जान सकते हैं कि हमारे जीवन में अवसाद, अशांति और समस्याओं का कारण क्या है? अगर आप भी उत्तर तलाश रहे हैं तो जुड़िए प्रख्यात आध्यात्मिक विश्लेषक डॉक्टर अनूप अग्रवाल जी से सत्य धुन में। इच्छा के साथ साथ हमारी क्रियाएं, प्रतिक्रिया, इन सब के बीच में हम उलझ के रह गए हैं। इन सब से बचना है। मैं अनूप अग्रवाल अपने सत्य धुन के इस नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सत्य धुन, द साउंड ऑफ इटर्निटी। आकर्षण, इससे इच्छा उत्पन्न। इच्छा के साथ साथ हमारी क्रियाएं, प्रतिक्रिया, इन सब के बीच में हम उलझ के रह गए हैं। इन सब से बचना है और हमें समझना है कि जिंदगी को कैसे सफल, सुख, सब कुछ हम ले सकें। मैं अनूप अग्रवाल अपने सत्य धुन के इस नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग अपना जो डेटा बैंक है, यानी जो हमारे अंदर जितना भी सोच समझ वो है, उनको हमने समझना है। अब ये डेटा बैंक, यानी अगर बचपन की मैं बात करूं, किसी ने ए फॉर एप्पल सीखा तो हम बड़े होके भी ए फॉर एप्पल ही बोल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ और नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि वो हमारे डेटा बैंक में चला गया है। और डेटा बैंक कैसे बनता है हमारा? सबसे पहले बनता है हमारे शुरू के 9 महीने में। यहाँ पे ये जो 9 महीने हैं, यानी हमारे गर्भ के, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हम लोग वो सभी क्रियाएं कर सकते हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। वो हमारे को माँ से इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। यहाँ पे इन चीज़ों को समझना एक बहुत ही अति आवश्यक है। अगर ध्यान से देखेंगे तो एक एग्जाम्पल आपको नज़र आएगा कि अभी हम लोग सभी अपने मामा की तरफ, यानी नाना की साइड के लोगों से बहुत आकर्षित होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि माँ का लगाव हमेशा अपने परिवार से होता है। जिस परिवार में माँ का आकर्षण अपने ससुराल की तरफ होता है, वहाँ पे बच्चों का आकर्षण चाचा ताऊ से और दादा से होता है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको समझाया। यहाँ पे हम लोगों के अंदर क्रोध, ये सब चीज़ें कैसे आती हैं? अगर हम लोग बात करें, एक माँ बाप के 2 बच्चे, 3 बच्चे या जितने भी हैं, सबके व्यवहार अलग अलग हैं। अब ये सबके व्यवहार अलग अलग क्यों हैं? यहाँ ये अलग अलग व्यवहार सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो जो कंडीशन थी कंसीव की, मदर के वो जो 9 महीने थे, वो सबके अलग अलग थे। उस टाइम पे क्या कंडीशन थी? सबसे पहले की बच्चे की, दूसरे बच्चे की या तीसरे बच्चे की। तो जैसे जैसे वहाँ पे स्थिति बदलती चली गई, वैसे वैसे बच्चे की सोच भी वैसी ही होती चली गई। यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हम लोग गलत नहीं होते। यहाँ ग्रह नक्षत्र कोई दोष नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर रही हैं? उस स्थिति से लड़ने की बजाय, समझने की बजाय, हम ग्रह नक्षत्र को दोष देते हैं। एक ये कॉमन हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम लोग कभी भी अपनी गलती को आराम से एक्सेप्ट नहीं करते। हम क्या करते हैं कि ये गलती किसी और ने करी थी और अपने आप को हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं। क्या वाकई में हम हर जगह सही होते हैं? ये एक प्रश्न है। इसको जब हम सोच के देखते हैं तो हमें पता लगता है हर जगह हम सही नहीं हैं। अक्सर हम लोग ये सोच लेते हैं कि जो हम कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। तो क्या ऐसा सही है कि हमारी सोच ये सही है? नहीं, हमने सिर्फ अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। और अगर हम किसी भी चीज़ के लिए तर्क वितर्क कर रहे हैं तो क्या है,
उस तर्क वितर्क करने का मतलब ये है कि मेरी इच्छा यही है और मैं यही चाहता हूँ। अक्सर क्या होता है, अगर कोई शराब पी रहा है या कोई सिगरेट पी रहा है और उससे पूछा जाए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो क्या करेगा? वो 36 तरह के एग्जाम्पल्स देगा और अपने तर्क वितर्क देता चला जाएगा। अगर मुझे कहीं जाना है और बच्चे कह रहे हैं नहीं जाना, तो मैं क्या करूँगा? मैं तर्क वितर्क दूंगा। कभी अपनी सेहत को ले लूँगा, कभी मौसम को ले लूँगा, कभी पोल्यूशन को ले लूँगा। लेकिन ये मैं आर्गूमेंट कर क्यों रहा हूँ? ये तर्क वितर्क क्यों आए? सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। हमने कभी दूसरे की इच्छा को समझा भी नहीं और पूरा भी नहीं किया। यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है, ये डेटा बैंक हमारा 3 तरीके से आता है। एक जो हमने देखा सुना है, एक जो हमने किताबों में पढ़ा है, और तीसरा जो हम सुनते हैं। अभी जो आप ले रहे हैं वो सारी एक इंफॉर्मेशन है और ये हमारा डेटा बनता जा रहा है। अब इसको एक्सपीरियंस यानी अनुभव यानी नॉलेज, इसमें कब कन्वर्ट होगा? नॉलेज हमें जब आती है जब हम अपने इन इंफॉर्मेशन को प्रयोग में लाते हैं और अपने यूज़ करते हैं और फिर वहाँ पे देखते हैं कि क्या ये सही है या नहीं। अगर सर्दी जुकाम हुआ है तो क्या हुआ? फट से हमने बोला, अरे भाई नींबू ले लो या शहद ले लो, अदरक शहद ले लीजिए। एक हमने छोटा सा एग्जाम्पल दिया। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो हमारा डेटा बैंक था वो हमने तुरंत बता दिया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अदरक शहद ने अगर मुझे फ़ायदा दिया है तो वो आपको भी देगा या सबको देगा। यहाँ पे इस चीज़ को समझना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये डेटा बैंक हमारा बहुत तंग करता है और कई बार तो हम छूटते कह देते हैं कि आप लोग कहना तो मानते नहीं हैं। क्यों नहीं मान रहे? अब एक चीज़ को यहाँ पे समझिए। बच्चे को मैंने सलाह दी कि बेटा ऐसा है, शाम को ज़रा जल्दी आ जाया करो, लेट मत आया करो। और फिर हम दूसरों से क्या कह रहे हैं? मेरा बच्चा तो कहना मानता ही नहीं है, मेरी सलाह मानता ही नहीं है, इसको मैं सलाह क्यों दूँ? अब यहाँ पे मैं अगर छोटी सी पूछूं, सजेशन, सलाह, इसका मतलब क्या है? ये एक ऑप्शन हमने दी है, आप उसको फॉलो करें या ना करें। हम रेस्टोरेंट में गए हैं, उसने हमारे को एक मेन्यू कार्ड दिया है, उसके अंदर बहुत तरह का खाना रखा हुआ है। अब वो तो उसने ऑप्शंस दिए हैं, उसने ऑर्डर नहीं किया आपको। अब आपसे वो ये कहे कि साहब आपने दाल मखनी क्यों नहीं मंगाई या पनीर की सब्जी क्यों नहीं मंगाई, ये तो मंगानी पड़ेगी, तो आप क्या कहेंगे? अरे भाई मेरी मर्जी, मैं नहीं मंगाता। तो ये सेम उसी तरीके से है। यहाँ पे हम वहाँ पे उस डेटा को एक्सेप्ट नहीं करते और यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अपने तर्क वितर्क को हमें समझना है। ये हमने जितना देखा, सुना, पढ़ा या हमने जो कुछ भी अभी तक सीखा माँ के पास से, उन सब पे हम अटक जाते हैं और हम आगे नहीं चलना चाहते। इसके अलावा हमें ये समझना यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने आप में मास्टर नहीं हैं। हम आज भी सीख रहे हैं और आगे भी सीखते जाएंगे। अगर मैं आज अपनी पर्सनल बात करूं तो हमारे टाइम में मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, लैपटॉप नहीं था, लेकिन आज हम लैपटॉप भी चला रहे हैं और मोबाइल भी चला रहे हैं। तो ये किसने सिखाया? इसके यूज़ेस हमें किसने बताए? बच्चों ने बताए। अब मैं कैसे कह दूं कि बच्चों का कहना बिल्कुल गलत है या उनका अनुभव गलत है? वो बच्चे जो हैं वो कहने को आपसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन आज की तारीख के हिसाब से उनका अपडेट है। हाँ, अगर वो पुराने समय की आप बात करेंगे तो वो गलत होगा। अक्सर हम लोग यहाँ पे बच्चों के साथ या एक जनरेशन के साथ हमारा मतभेद हो जाता है। अब ये मतभेद होता क्यों है? हम लोग अक्सर ये बात करने लगते हैं, अरे हमारे समय में ऐसा होता था। कोई भी, चाहे हमारे बुजुर्ग थे या बुजुर्ग के भी बुजुर्ग थे, सबकी एक ही शिकायत रहती थी कि हमारे समय में तो ऐसा होता था और ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो क्या ये उचित है? अब मैं अगर आपसे पूछूं, अपने आप से पूछें, किसी भी तरीके से समझ लें कि जो हमारे समय में जो चीज़ें उपलब्ध थीं हम उसके हिसाब से कर रहे थे और हमारे पेरेंट्स को उससे भी शिकायत थी।
तो अगर उस टाइम पे हमारे पास मोबाइल लैपटॉप होता या वीडियो गेम होते तो हम भी वही खेल रहे होते जो आज बच्चे खेल रहे हैं। उतना ही हम भी टीवी देखते जब उस टाइम पे अगर टीवी होता। गलती कहाँ है? ये टेक्नोलॉजी जो आई, जो हम लोगों ने अपनी फैसिलिटीज़ को बढ़ाया, तो बच्चे अगर उसके हिसाब से एडजस्ट हो रहे हैं तो डिफरेंस कहाँ है? ये डिफरेंस सिर्फ हमारे डेटा का आता है और हम अपने डेटा के कारण अटक जाते हैं। नहीं, हमारे समय में पेरेंट्स को हम ऐसे सुनते थे, हम पेरेंट्स का ऐसे कहना मानते थे और हम घर पे जल्दी आ जाते थे। बहुत सारे उदाहरण आप लोग देते हैं, वो गलत है। और अगर मैं इन सब चीज़ों को छोड़ दूँ तो घर का वातावरण कितना सुखी हो जाएगा, ये आप सोच के देखिएगा। सिर्फ क्या करना है, यहाँ हमारे को अपने डेटा को हटाना है। ये डेटा जो है ये सबसे खतरनाक काम करता है। हम अपने डेटा के हिसाब से ही चलते हैं। अब अगर इस डेटा को बदलना है तो क्या ये बहुत मुश्किल काम है? अक्सर लोग कहते हैं हमने तो मेडिटेशन शुरू कर दी है, अब हम बहुत जल्दी अच्छे बन जाएंगे या अच्छे हो जाएंगे। मेडिटेशन का क्या मतलब है? अगर आप मेडिटेशन को समझना चाहेंगे तो उसको हम कहते हैं ध्यान। अब वो ध्यान क्या है? यहाँ पे ध्यान, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर ध्यान नहीं है तो कामयाबी कैसे मिलेगी आपको? अगर आप साइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अपने बुक पढ़ रहे हैं, हर जगह आपका ध्यान जरूरी है। खाना बना रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, तो ध्यान तो आप हर जगह लगा रहे हैं। तो फिर ये ध्यान क्या है? यहाँ पे अक्सर हम कह देते हैं कि हमें ध्यान लगा रहे हैं ताकि दिमाग शांत हो जाए। अब दिमाग शांत हो जाए, इसका क्या अर्थ है? बहुत सारी समस्याएं हैं, उसमें हम उलझे हुए हैं। और हमने तो एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग देखी लाइफ के अंदर कि जितने लोग अध्यात्म की बात कर रहे हैं वो सब अपने अपनी ज़िंदगी की समस्याओं से भागने के कारण हो रही है। वो अध्यात्म की तरफ जा क्यों रहे हैं? किसी गुरु को क्यों फॉलो कर रहे हैं? किसी जंगल में क्यों जा रहे हैं? साधना तरह तरह की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने जीवन की इन समस्याओं से नहीं निभा पा रहे, उलझ गए हैं और ये समस्याएं उनसे वो डर के मारे भाग रहे हैं। यहाँ भागने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में कोई समस्या होती ही नहीं है, उसको हम लोग बनाते हैं। अब इस चीज़ के पीछे अक्सर हमारे को ये कहा जाता है कि साहब घर में खाने को नहीं है, नौकरी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि समस्या ही नहीं है। क्या नौकरी अपने आप आ जाएगी? बच्चे फेल हो गए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, लड़की बड़ी हो गई है, उसकी शादी नहीं हो रही है। अरे ये समस्या नहीं है तो क्या है? इन समस्या को समस्या ना माने। अगर इनको समस्या मानेंगे तो फिर वो समस्या ही रहेगी। हर किसी चीज़ को समाधान करने के लिए हमें उसका तोड़ ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात कर रहे हैं नौकरी की कि भाई नौकरी नहीं मिल रही, तो नौकरी नहीं मिल रही, इसके पीछे कारण क्या है? मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे इतने की चाहिए नौकरी और उससे कम मिल रही है तो हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये हमारी पढ़ाई के, हमारी पहले वाली नौकरी के अगेंस्ट है। हम उससे कैसे नीचे काम कर लें? अब आप ये छोटा सा अंदाज़ा लगाइए, मैं 4 महीने खाली बैठने को तैयार हूँ लेकिन कम पर जाने को तैयार नहीं हूँ। तो समस्या किसने क्रिएट करी? ये हमने क्रिएट करी। अगर हम शादी की बात कर रहे हैं, बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही? लड़के मैच के नहीं मिल रहे, लड़की मैच की नहीं मिल रही। ये मैच का क्या मतलब है? हमारी अपनी पसंद। अगर हम अपनी पसंद को समझना चाहें और हम अच्छी तरीके से निभाना चाहें तो हम हर किसी व्यक्ति से निभा सकते हैं। एक अनजान आदमी से आप कहते हैं कि ऐसे मैं अपनी बेटी का हाथ एक अनजान व्यक्ति के हाथ में कैसे दे दूं? यहाँ पे एक छोटा सा मैं प्रश्न करता हूँ तो जिसका जवाब हम लोग कोई नहीं दे सकते। अक्सर आप एक चीज़ को नोट करके देखिएगा, अगर घर के अंदर कोई घर का सदस्य गाड़ी चला रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? हैंडल को पकड़ के बैठ जाएंगे
और बच्चे की तरफ या उनकी तरफ जो भी ड्राइविंग कर रहा होगा घर का मेंबर, तो उससे बार बार बोलेंगे, अरे अरे रोक के देखो उधर से, देखो इधर से। हम इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि वो जो साथ बैठा चला रहा है गाड़ी, वो कहता है यार डिस्टर्ब मत करो या तो खुद चला लो। इसी तरीके से जब हम 3 व्हीलर पे बैठते हैं तब क्या होता है, 3 व्हीलर वाले ड्राइवर का हमें नाम भी नहीं पता, हमें उस टैक्सी वाले का नाम भी नहीं पता, उसका एक्सपीरियंस नहीं पता, लाइसेंस है या वो नहीं है वो भी नहीं पता, कितने एक्सीडेंट हुए हैं वो भी नहीं पता। लेकिन हम उससे कहते हैं उस जगह पे चलो, अपनी डेस्टिनेशन बताई और पीछे अपना मोबाइल पे बात करने लग गए और बड़े मस्ती में हम लेट गए, सो गए। अब ये वहाँ ट्रस्ट हो गया उस अनजान आदमी से, लेकिन वो जो घर का मेंबर था, जो आपका जानकार था, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे क्यों नहीं ट्रस्ट हुआ आपको? बस इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे इन सब चीज़ों के पीछे एक वर्ड आता है भय, डर। अब ये भय क्या है? इस भय ने हम सबको खराब कर रखा है। आज हम अपने डर के कारण ही, लोग हमारे डर को ही कैश करते हैं। क्या है, अरे आने वाला समय बहुत खराब है, आपकी तो ये राशि खराब है, तो हमारा छूटते क्या जवाब आता है, महाराज उपाय। अब ये महाराज उपाय का कहने का क्या मतलब है कि दूसरे ने कमाने का मौका देख लिया। यहाँ हमारे को किसी से भी कोई विरोध नहीं है, हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसी की अपनी अपनी मानता है, कोई किसी चीज़ को मानता है, कोई किसी को मानता है। अगर कोई अपने डेटा पे स्टिक रहना चाहता है तो उससे हमारा प्रतिरोध नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। ये तो सिर्फ हमारी अपना एक अनुभव है जिसको हम यहाँ पे दे रहे हैं। इस अनुभव को समझने के लिए और उसके हम डिफरेंट एग्जाम्पल देते हैं, ताकि अगर हमारे को समझ में आ जाए तो ये जो सत्य धुन हमने चलाई है, इससे हम कई तरह के अंधविश्वासों से भी निकल जाएंगे और ज़िंदगी बहुत स्मूथ सेलिंग भी हम कर सकते हैं। डेटा बैंक, इसके अंदर हमें भय ये सबसे पहले घुस जाता है बचपन से ही, गर्भ से ही। जब हम छोटे से पैदा होते हैं और आपने अगर अनुभव किया हो, जो छोटा सा बच्चा है वो माँ की गोद में या किसी की गोद में होता है, उसके छोटे छोटे हाथ होते हैं, वो कपड़े को पकड़ता है। उसको क्या भय है, वो क्यों कपड़े को पकड़ रहा है? उसने तो अभी आंखें भी नहीं खोली, लेकिन उसको भय है कि गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। ये गिर जाना, चोट लग जाना, नुकसान हो जाना, ये कहाँ से आया हमारे डेटा में? ये हमारे को माँ के गर्भ से मिला, और वो जो भय था, उस भय ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया। इस भय से हमें निकलना होगा। आज अक्सर हम लोग श्राद्ध की बात करते हैं, या हम लोग किसी की मृत्यु के बाद उनकी फ़ोटो को घर पे लगा के रखते हैं, और बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करते हैं। वो किस कारण? सिर्फ भय के कारण कि उनको ये ना हो जाए। कभी सोच के देखिएगा उस भय से क्या फ़ायदा है? ये जो अंधविश्वास रखा हुआ है, कितने हम लोग फास्ट करते हैं, कितने ही तर्क वितर्क देते हैं, कितनी ही हम लोग इस तरह की क्रियाएं करते हैं, और ये क्रियाएं सिर्फ किसी जगह सीमित है, पूरे विश्व में नहीं है। पूरी मानव जाति ऐसा नहीं करती। ऐसा क्यों? हम किसी क्रिया को कर रहे हैं, कोई दूसरी क्रिया को कर रहा है, सबका अपना अपना भय है। अगर मैं अमेरिका की बात करूं, यूएस की बात करूं, उनका अपना भय है, उनको अपनी लाइफ बहुत प्यारी है। अब यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज़ किया, लाइफ बहुत प्यारी है, यानी जिंदगी से सबको प्रेम है। और सत्य क्या है? हम सब जानते हैं कि जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। फिर भय किस चीज़ का? ऐसा कौन सा है जो अमर है, अजर है? वो चाहे पौधा हो, पेड़ हो, या गाड़ी हो, या कोई भी चीज़ हो। मनुष्य भी है, तो जो आया है उसको जाना ही जाना है। तो जब ये चीज़ें हमें पता हैं, तो फिर भय किस चीज़ का? एक छोटा सा एग्जाम्पल समझें कि जैसे भूकंप आया तो क्या हुआ? हम सारे भागे। कहाँ भाग के जा रहे हो?
क्या भागने से आप बच जाओगे? और अगर जिसने जाना है तो वो तो बाहर जाके भी मर जाएगा। इसमें कहाँ फर्क है? भुज में एक आया था, पूरा का पूरा स्कूल अंदर चला गया, कौन भागा? जो भागे वो भी नहीं रहे। तो यहाँ पे क्या चीज थी? भय किस चीज का? भय हमें होता है खोने का। किस चीज के खोने का? चाहे वो प्राण हो, चाहे वो हमारे कपड़े हों, चाहे हमारे रिश्तेदारी हो, चाहे हमारा अपना प्रॉपर्टी हो, सामान हो, उन सब के खोने का भय हमें होता है। अब ये खोना किसके प्रति? ये खोना यही हमारा आकर्षण है। और ये जो आकर्षण है ना, ये बहुत तंग करता है। अब ये चीज़ मेरी हो गई, अब उसको हमने लेने के बाद भी हम वहाँ से निकल नहीं पा रहे। ले तो लिया और उसको प्रयोग भी नहीं किया। अगर घर के अंदर आप ध्यान से देखेंगे, बहुत सारे ऐसे सामान मिलेंगे जो हमने इकट्ठे तो कर लिए, लेकिन उसका प्रयोग ही नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रयोग हुआ? कई तो ऐसे होंगे जो नए डब्बे के डब्बे रखे होंगे, खुले भी नहीं होंगे। हम एक आकर्षण के कारण उनको ले तो आए थे, लेकिन हमने उनको यूज नहीं किया। अब यहाँ पे क्या था कि भाई पुराना हो गया सामान, तो घर के किसी सदस्य ने कहा, अरे ये सामान पुराना हो गया है तो चलो इसको दे दो किसी को, हमारे तो यूज में नहीं है। ये शर्ट आपकी या ये कपड़े आपके, साड़ी आपकी पुरानी हो गई है, तो किसी और को दे दो, किसी के काम आ जाएगी। तो छूटते क्या कहेंगे हम क्यों दे दें, ये मेरी है, मैं रखूंगा। अब ये क्या चीज़ थी? ये आपका आकर्षण था, और उस चीज़ के खोने के भय से आपने उसको ताले में बंद कर दिया। अब वहाँ पे जब हमने किसी चीज़ को ताले में बंद कर दिया और वो चीज़ खो गई, या हम भूल गए, या कहीं और रख के भूल गए, तो कितना दर्द हुआ। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं। परिवार के अंदर किसी को कुछ नुकसान हो गया, किसी की फैक्ट्री में आग लग गई, तो क्या हुआ? हम लोग गए, उसके यहाँ अफसोस प्रकट करके आ गए, ओहो बहुत नुकसान हुआ। लेकिन घर आते आते वापसी में चालान कट गया। लेकिन वो जो चालान का जो दर्द था, जो भी अमाउंट था, लेकिन उसका जो दर्द हुआ, वो उस खोने का, जो हमारे अपने पैसे के खोने का दर्द था, वो बहुत ज़्यादा था। वो दूसरे का पैसा था, दूसरे की प्रॉपर्टी थी, खो गया, कोई बात नहीं। वहाँ हम शिक्षा जरूर दे आए। वापस आते वक्त हमने बातें बहुत करी, इन लोगों ने फायर का इंतजाम नहीं किया था, इन्होंने इंश्योरेंस नहीं ली थी, नंबर 2 का धंधा करते हैं, बहुत सारे हमने प्रवचन सुना दिए। लेकिन जब अपनी गलती हुई, चालान कटा, तो क्या कहा? अरे ये पुलिस वाले ही होते ऐसे हैं। यानी हमने अपना दोष दूसरे पे डालने की तर्क वितर्क हम करेंगे। ये क्या था? वो जो हमें भय था उस पैसे के खोने का, वो पैसा खो गया और हम बेचैन हो गए। यहाँ पे ये बेचैनी, ये घबराहट क्यों हुई? और इसी सब बेचैनी से, घबराहट से हमारे को क्या होता है? हमारे माइंड में इम्पैक्ट आता है और उससे बीमारी होती है। एक बहुत पुरानी कहावत है, सबने सुनी हुई है, चिंता चिता समान। बिल्कुल, आप सब जानते हैं कि जैसे जैसे हम टेंशन करते हैं, वैसे वैसे हमारे को बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं और उसके अंदर हम फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे को समझना ये ज़रूरी है कि हमें भय नहीं होना चाहिए। भय किस चीज़ का है? खोने का। तो खोने के लिए उसका है क्या? जब हमारा अपना ही कुछ नहीं है तो हमें भय कहाँ से आया? इस चीज़ को समझना जरूरी है। समझ तो सब जानते तो हैं, लेकिन इसको स्वीकार करना वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर हम इस सत्य को जान लेंगे कि हमारा अपना कुछ नहीं है, तब क्या होगा? हम बिल्कुल भय से मुक्त हो जाएंगे। अगर हम बात करें पैसे की, प्रॉपर्टी की, बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद ली, बहुत सारे बिजनेस, सारी ज़िंदगी हम भाग दौड़ में लगे रहे,
सब कुछ बना लिया, लेकिन मृत्यु के बाद क्या हुआ? वो लड़ाई का कारण बन गया बच्चों के लिए। ये लड़ाई का कारण किसने बनाया? हमने। और क्या कर रहे थे हम? सारी जिंदगी हम कमाते रहे, भागते रहे। किसके लिए? हमने ये कहा कि हम ये सब कमा रहे हैं बच्चों के लिए। ये गलत स्टेटमेंट थी। ठंडे दिमाग से सोच के देखिएगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। घर में बड़ा सा टीवी लाके लगाया, किसके लिए? अरे बच्चों के लिए लेके आया हूँ मैं, बच्चों को बहुत शौक है। लेकिन बच्चे जब टीवी देखते हैं तो क्या कहते हैं हम? अरे तुम्हारा टाइम नहीं है, जाके पढ़ो, तुम 24 घंटे टीवी के आगे बैठे रहते हो। ये डायलॉग क्यों आए? यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझना इन्हीं चीज़ों को है। तो हमारे को अपने भय से मुक्ति लेनी ही होगी और इस सत्य को हमें समझना होगा। भय से मुक्ति बहुत आसान है। आकर्षण समझना और उस आकर्षण को समझ के एनालिसिस करना सब जानते हैं। भय के बारे में भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि हम फालतू में डर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम इसे स्वीकार नहीं करते। अगर जिस दिन हम इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे तो ज़िंदगी के अंदर बदलाव आते देर नहीं लगेगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारे को अपने अंदर का भय, उसको ख़त्म करने के लिए हमें ये समझना है कि हमारे अंदर शक्तियाँ हैं, हम कर सकते हैं। हम ये क्यों मान के बैठ गए हैं कि हम नहीं कर सकते? एक बहुत पुरानी कहानी है जहाँ पे हाथी को, एक छोटे से हाथी के बच्चे को रस्सी से, पतली जंजीर से बांध दिया गया। अब वो हाथी पूरा बड़ा हो गया, लेकिन वो उसी पतली रस्सी से या चेन से बंधा हुआ है, वो तोड़ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं रहा। उसको ये था कि मैं बंधा हुआ हूँ। इसी तरह से हम सब इन्हीं बंधनों से फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं कि अगर हमने ये गलत काम किया तो हमें नरक मिल जाएगा। नरक, स्वर्ग, ये क्या था? ये सिर्फ हमारा डेटा बैंक है जहाँ पे हमें बताया गया है। अगर स्वर्ग की मैं बात करूँ या किसी से पूछूं कि स्वर्ग क्या होता है तो क्या जवाब देते हैं? वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, अप्सराएं होती हैं, आपको सोमरस मिलेगा यानी शराब मिलेगी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, बहुत सुख की वो कल्पना दिखाई जाती है। लेकिन आज अगर मैं इस वाले एनवायरनमेंट को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उतार लूँ, रोज़ शराब पीने लग जाऊँ और मैं कहूँ मैं तो स्वर्ग में हूँ, तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे मुझे? ये तो कामी है, ये खराब है, ये कैरेक्टरलेस है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे जब नर्क को स्वर्ग बना रहा हूँ तो मुझे आपने कैरेक्टरलेस बता दिया, और वहाँ पे आप कहोगे कि जब आपको कढ़ाई में आपको तला जाएगा या बहुत सारे आपको कष्ट दिए जाएंगे क्योंकि नर्क है, तो आप ये क्रियाएं ना करिए। ये क्यों डराया जा रहा है हमारे को और हम डर क्यों रहे हैं? तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण हम लोग अपने इस भय के कारण अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे। हम सोच रहे हैं हम बंधे हुए हैं, जबकि सत्य तो ये है हम बंधे हुए किसी से नहीं हैं। हम पूरी तरह से मुक्त हैं और अपने इस मुक्त के कारण हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अनूप अग्रवाल आज आपको सत्य धुन का एक नया फार्मूला देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों को अपने भय से मुक्ति करनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक छोटा सा तरीका है। जब आप नहा रहे हो, वो मेरा पर्सनल टाइम होता है, यानी जब भी आप नहा रहे हैं तो वो आपका पर्सनल टाइम है। उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या क्या सोच आ रही है, उस सोच को आप नोट करिए और किस चीज़ से आप परेशान हो रहे हैं। वो जो आपका पर्सनल टाइम है, वो सोच उसको भी ख़त्म कर रही है। इसका मतलब वो चीज़ बहुत हावी हो गई है हम पे। उसको नोट करिए और फिर उन पॉइंट्स को आप रोज़ का रोज़ एनालिसिस करें। और जब आप एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर से भय खत्म हो जाएगा। आकर्षण खत्म हुआ, इच्छा खत्म हुई और भय खत्म हो गया, तो जिंदगी बहुत अच्छी चलने लग जाएगी। अकेले
आने वाले एपिसोड में हम अपने कई सारे अंधविश्वासों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। सत्य की खोज में जुड़े रहिए हमारे साथ। सत्य धुन में, सत्य धुन, द साउंड ऑफ इटर्निटी।